हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, हम अपना जो 13 और 14 चैप्टर कर चुके हैं लास्ट वीडियोस में। अभी हम स्टार्ट करेंगे अपना 15 चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले इसके जो बेसिक पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो हमारे बेसिक जो पॉइंट है, अब देखो इसमें फर्स्ट है कि व्हाट इज क्वाड्रिलेटर और सेकेंड टर्म एसोसिएटेड विद ए क्वाड्रिलेटर। अब जो थर्ड आता है काइंड ऑफ क्वाड्रेटर, तो थर्ड में हमारे पास उसके टाइप्स आ जाते हैं कि जैसे कि रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, ट्रेपेजियम है, ये वाले। इसमें आपके पास दे रखा है कि वन चैप्टर आपका केवल इन दोनों पॉइंट्स पे है, और जो सारे टाइप्स हैं इसके, जैसे कि काइंड्स ऑफ क्वाड्रेटर्स हैं, वो अलग अलग चैप्टर आपको गिवन है, तो उसमें हम डीपली डिस्कस उसमें ही करेंगे उनका चैप्टर वाइज। ठीक है, तो पहला पॉइंट है व्हाट इज क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर होती क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो क्वाड्रिलेटर क्या होती है? क्लोज फिगर मेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स कॉल्ड क्वाड्रिलेटर। यानी कि जो फिगर 4 लाइन से या 4 लाइन सेगमेंट से मिलके बना हो और कैसा हो? क्लोज हो, यानी कि क्लोज फिगर होना चाहिए, ना कि ओपन। देखो 4 लाइन सेगमेंट का यूज करें तो ये वाली लाइन भी हमारे पास क्या होगी? 4 लाइन सेगमेंट है यहाँ पे, लेकिन ये क्वाड्रिलेटर तो नहीं बनी। कैसा फिगर है? ये ओपन फिगर है। तो इसमें हम क्लोज वर्ड का यूज करेंगे कि क्लोज फिगर होना चाहिए जो 4 लाइन सेगमेंट से मिलके बना हो या 4 लाइन से मिलके बना हो। अब बात करते हैं लाइन की, तो लाइन से भी हम इसको बना सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये लाइन है, 4 लाइन्स का हम यूज करेंगे, तो ये आपके पास 4 लाइन्स हैं। अब यहाँ पे जो क्लोज फिगर दिख रहा है आपको, ये वाला फिगर, ये हमारे पास क्या बन गया? एक क्वाड्रेटर। तो यहाँ पे आप लाइन का और लाइन सेगमेंट का यूज करके क्वाड्रेटर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया बेटा इसके बारे में कि हमारे पास क्वाड्रेटर होती क्या है। अब बात करते हैं इसकी सेकंड पॉइंट की, टर्म्स एसोसिएटेड विद ए क्वाड्रेटर, कि इसमें टर्म्स कौन कौन सी आएंगी इसके बारे में हम बात करेंगे। तो टर्म आपके पास क्या क्या हो जाएगी? देखो, फर्स्ट टर्म की बात करते हैं तो होते हैं वर्टिसेस। सेकेंड की अगर हम बात करें तो होती है साइड्स। अब साइड्स में आता है आपका एडजेसेंट और अपोजिट। थर्ड पॉइंट आता है आपका एंगल्स, या बात कर ले डायगोनल्स की और अपोजिट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका डायगोनल। तो देखो बेटा, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ओनली इन पॉइंट्स के ऊपर, और इन्हीं के बेस्ड हमारे क्वेश्चंस होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आता है वर्टिसेस। तो वर्टेक्स होता क्या है? जब आपके पास टू लाइन जो होती हैं उनमें कॉमन पॉइंट जो भी आएगा, यानी कि जहां पे भी वो लाइन जो ज्वाइन करेंगी एक दूसरे को, जैसे कि ये वाली लाइन सेगमेंट और ये वाली लाइन सेगमेंट, ये आपकी जहां पे मीट होंगी, जहां पे ज्वाइन करेंगी, वो आपका वर्टेक्स होगा। ऐसे आपके पास ए बी सी एंड डी क्या होंगे? वर्टिसेस हो जाएंगे गिवन क्वाड्रेंट के। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये हो गए वर्टिसेस। वर्टिसेस हो जाएंगे ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे देखो वर्टिसेस हो गए हमारे पास ए बी एंड सी। क्लियर हो गया कि वर्टेक्स होता क्या है? जब टू लाइन सेगमेंट ज्वाइन करते हैं तो जो पॉइंट हमें मिलता है उनका मीटिंग पॉइंट, उसको हम क्या कहेंगे? वर्टेक्स कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक क्वाड्रेटिल को देखो, जब हमारे पास ये क्वाड्रेटिल है तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? आप लिख सकते हो क्वाड्रेटिल ए बी सी डी। एक पर्टिकुलर नाम देना जरूरी है, किसी भी शेप को हम नाम देंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर है उसको अगर हम नाम नहीं देंगे तो हम उसको कैसे इंप्रूवमेंट करेंगे, उसके टर्म्स को कैसे फाइंड करेंगे, हम आगे उनको कैसे डिफाइन करेंगे, ये हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उनका एक प्रॉपर नाम, यानी कि उन पॉइंट्स का नाम होना जरूरी है, ऐसे ही उस फिगर को एक नाम मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा देखो, क्वाड का मतलब होता है 4। क्वाड का मतलब क्या होता है? 4, कि जिसमें 4 साइड हो, ये डिफाइन हो रहा है इससे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास मोनो होता है, बाई होता है, ट्राई होता है, ऐसे ही क्वाड होता है। ठीक है, तो क्वाड मीन्स होता है 4। तो यहाँ पे जो 4 लाइन सेगमेंट से मिलके बने उसको हम कहेंगे क्या? क्वाड्रेटर। ठीक है, ये तो डिफाइन हो चुका हमारा। तो यहाँ बात करते हैं वर्टेक्स की। वर्टेक्स हो गए, वर्टिसेस हो गए आपके पास ये। अब सेकेंडली हम बात करते हैं साइड्स की। ठीक है, तो साइड्स क्या होती हैं? देखो साइड्स वो होती हैं
जो किसी भी दो एडजेसेंट पॉइंट को ज्वाइन करे, ठीक है, या हम कहें कि किसी भी दो एडजेसेंट पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को कवर जो लाइन करेगी, जो लाइन सेगमेंट करेगा, उसको हम क्या कहेंगे, साइड कहेंगे। अब बात करते हैं बेटा, देखो हमने कहा एडजेसेंट, अगर हम डायरेक्टली बोले कि ए और डी को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट को, तो ये तो हो गया, यानी कोई भी दो पॉइंट को मिलाने वाली को कहे तो ये तो हो गया कि कोई भी दो पॉइंट, तो हमारे पास पॉइंट तो ये भी है, लेकिन ये साइड तो नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम बात करेंगे किसकी, कि जब आपके पास टू एडजेसेंट पॉइंट्स को कोई लाइन ज्वाइन कर रही है, उसको हम क्या कहेंगे, साइड कहेंगे, ठीक है। तो साइड में भी बात करते हैं एडजेसेंट साइड की। एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं? अब एडजेसेंट साइड्स होती हैं बेटा, एडजेसेंट जो साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं कि जिनमें आपके पास वन पॉइंट क्या हो, कॉमन हो। अब जैसे कि ये साइड और ये साइड क्या है, दोनों आपके पास यहाँ एक पॉइंट कॉमन है, ए बी और बी सी में बी पॉइंट कॉमन है, बी सी एंड सी डी में ये पॉइंट कॉमन है, सी डी और डी ए में आपके पास ये पॉइंट कॉमन है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे कि जिसमें आपके पास कोई पॉइंट कॉमन हो, वो लाइन सेगमेंट या वो साइड्स क्या होती हैं, आपकी एडजेसेंट साइड्स होती हैं, ठीक है। वो साइड्स क्या होती है, एडजेसेंट। इसको आप एंटी क्लॉकवाइज, आप इसको क्लॉकवाइज या आप इसको एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हैं, यानी कि आपने इसको क्लॉकवाइज ले ले, चाहे आप इसको एंटी क्लॉकवाइज ले ले, यानी कि आपने या तो इस तरह से लेके चलना है पॉइंट को, या फिर इस तरह से लेके, तो एक सीक्वेंस में रहता है। और इससे हमारे जो डिफाइन करने का जो तरीका है, यानी कि जो मेथड है, वो आसान हो जाता है, ठीक है। हम कहीं से भी कुछ भी उठा लेंगे तो हम इस चीज़ को इजी से नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पे बेटा ध्यान रखेंगे हम कैसे, कि हमारे पास जो फिगर गिवन है उसके हर पॉइंट को हम या तो एंटी क्लॉकवाइज लेके चले या उसको क्लॉकवाइज लेके चले, ठीक है। तो साइड्स में, एडजेसेंट साइड्स में हमने बताया कि पॉइंट कॉमन होंगे, तो यहाँ पे ए बी पेयर बनेंगे इनके साइड्स के, ए बी एंड बी सी एक पॉइंट हो गया। सेकंड हो जाएगा आपका बी सी एंड सी डी, सेकंड हो गया। इसके बाद हो जाएगा सी डी एंड डी ए, सी डी एंड डी ए, ठीक है। अगला हो जाएगा डी ए एंड ए, ठीक है। तो ये फोर पेयर हो गए आपके, किसके, एडजेसेंट साइड्स के हो गए फोर पेयर्स। अब यहाँ से आप क्लियर कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपके जब आएंगे तो आप इजीली उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब सेकंड जो है आपका आता है अपोजिट साइड्स के बारे में। तो अपोजिट साइड्स क्या होगी, अपोजिट जो साइड्स हैं वो आपकी होगी, देखो बेटा यहाँ पे तो बात हो रही थी कॉमन पॉइंट की, तो अब जिसमें कॉमन पॉइंट ना हो, ठीक है, जिसमें कॉमन पॉइंट ना हो वो साइड हो जाएगी फिर अपोजिट साइड। जैसे कि ए बी के अपोजिट कौन सी हो जाएगी, सी डी, एंड बी सी के अपोजिट हो जाएगी ए बी, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके पास पेयर, ए बी अपोजिट होगी किसके, सी डी के, एंड बी सी अपोजिट होगी किसके, ए बी। तो ये हो गए आपके पास किसके पेयर, अपोजिट साइड्स के पेयर। नेक्स्ट इसमें आता है आपका एंगल्स का। तो एंगल्स का भी सेम यही प्रोसेस रहेगा कि इसमें भी एडजेसेंट एंगल्स होंगे और अपोजिट एंगल्स होंगे। तो इसके बारे में देखते हैं। अब देखो ये आपके पास ए एंगल, बी, सी एंड एंगल डी, ये चार एंगल होते हैं, यानी किसी भी क्वाड्रेंगल में कितने एंगल होते हैं, फोर एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल्स होते हैं एडजेसेंट एंगल, एंगल्स, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स क्या होंगे भाई, जिसमें आप देखो कोई भी टू रे है आपके पास, उन दोनों रे में अगर दोनों सेम वे में जा रही है, ठीक है, तो उनके बीच में जो भी डिस्टेंस होगा ना, ये वाला, दोनों मिलके एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो वहां पे ये जो आपके पास डिस्टेंस है ये क्या होगा, एंगल होगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आपके पास देखो ए में ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे एंगल बन गया। अब जिसमें कॉमन रे आ जाए, अब देखो हमने क्या पढ़ा था, जैसे कि ये आपके पास एंगल है 2, अब इस एंगल की भी और इस एंगल की भी बीच वाली जो रे है, यानी कि जो आर्म है वो क्या है, कॉमन है, तो ये एंगल कैसे हो गए, एडजेसेंट एंगल हो गए। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, देखो अगर मैं बात करूं ए एंगल की और बी एंगल की, तो यहाँ पे ए और बी लाइन जो सेगमेंट है, जो साइड है, वो ए एंगल के उसमें भी आ रही है और बी के में भी आ रही है, तो दोनों में कॉमन क्या हो गई, ये ए बी जो साइड है, ये ए एंगल और बी एंगल दोनों में ही कॉमन है, तो आपके पास एंगल ए एंगल बी दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल हो गए। ऐसे
एंगल बी एंगल सी, ये पेयर हो गया, ऐसे सी एंगल डी हो गया, और ऐसे ही आपके पास एंगल डी और एंगल ए हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 पेयर्स हो गए किसके, एडजेसेंट एंगल्स के। ऐसे आपके अपोजिट एंगल में क्या होगा, जो साइड में हमने किया कि भी साइड में भी क्या है आपके पास, जो अपोजिट होंगे जिनमें कोई आर्म कॉमन नहीं होगी, जैसे कि ए और सी, इनमें कोई कॉमन आर्म नहीं है, ये इन दोनों आर्म से मिलकर बना है ए, और ये वाला सी जो है ये इन दोनों आर्म से मिलकर बना है, तो दोनों अपोजिट हो गए एक दूसरे के। तो अपोजिट की बात करते हैं बेटा, तो ये हो गया आपके पास अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स के पेयर हो गए आपके पास क्या, एंगल ए और एंगल सी एंड एंगल बी और एंगल डी। ठीक है, तो इस तरह से आपके एंगल जो है वो भी आपको क्लियर हो गए होंगे कि एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डायगोनल्स होते हैं। डायगोनल्स क्या होते हैं, देखो हमने साइड की बात की थी, तो जिसमें हमने क्या बताया था कि जब आपके पास 2 पॉइंट हैं और वो एडजेसेंट पॉइंट है, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट क्या होगी, साइड होगी। लेकिन अगर अपोजिट की बात करेंगे जिसमें एडजेसेंट ना हो, अपोजिट हो, उनको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे आपके डायगोनल्स, यानी कि अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट क्या होगी आपकी डायगोनल्स। जैसे कि इसमें डायगोनल्स हो गए आपके पास, क्या हो गए, ए सी एंड बी। देखो ये चीजें आप 14 चैप्टर में सीख चुके हो कि हमने डायगोनल्स कैसे फाइंड करने हैं, साइड जहां पे दे रखी है उसमें कैसे हम फाइंड करेंगे कि इसमें कितने डायगोनल्स है। तो 4 लाइन की जो भी फिगर होगी उसमें 2 डायगोनल्स होंगे बेटा। तो अभी हमने बेसिक जो है वो कंप्लीट कर लिया, इसके बेस पे कंप्लीट एक्सरसाइज है आपकी, बिल्कुल इजी सी है, तो उसको करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे बेटा इसका। सो बेटा इस एक्सरसाइज में जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स एंड सेकंड क्वेश्चन है आपका जो अभी मैंने सारे बेसिक कंसेप्ट करवाए उनके ही बेस्ड क्वेश्चन है, आप खुद से इसको ट्राई करेंगे, बिल्कुल इजी से है, सारी चीजें आपको क्लियर है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है कि आपने प्रूव करना है कि एक क्वाड्रेटिल में सभी एंगल का सम 360 के इक्वल होता है। तो ये हम प्रूव करेंगे कैसे, हमने क्वाड्रेटिल लिए उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी कि हमने ए सी डायगोनल ले लिया, तो अब आपके पास 2 पार्ट हैं इसके, देखो ए बी सी एंड ए सी डी। अब हमें लग रहा है कि भाई हमने इस फिगर को 2 ट्राइंगल से मिला के बनाया है। ठीक है, एक ट्राइंगल होगी ए बी सी एंड सेकंड ट्राइंगल होगी ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AC। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा देखो आपके पास जो एंगल A और एंगल जो 1 और 2 है वो किसके इक्वल है, एंगल A के इक्वल है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल है किसके, एंगल A के। ठीक है, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये है किसके, एंगल C के। अब यहां से हम देखो हमें पता है कि ट्रायंगल के और यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल की क्या कहती है कि उसमें तीनों एंगल का सम किसके इक्वल होता है, 180 के। तो वही हमने करना है, एंगल 1 इसमें हम ले लेते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ऐसे ही आपके पास एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल B इक्वल है 180, और ये क्वेश्चन होगी सेकंड। रीजन आपके पास इसका भी यही रहेगा सेम, तो ये आप कर लेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें देखो, अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड कर दें। हमने ऐड किया, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड करेंगे तो देखो 1 और 2 को ऐड किया तो हमारे पास क्या मिला, हमें देखो पहले से हमने कर रखा है इसको, तो एंगल A हो गया। 3 और 4 को ऐड किया, यानी कि यहाँ पे इन दोनों को ऐड किया तो एंगल कौन मिल गया, हमें एंगल मिल गया C। और फिर हमने किया एंगल B और एंगल D। ठीक है, ये ऐड हो गए। अब 180 में आप 180 को ऐड कर दीजिए, तो ये आपके पास हो गया। ये सारे एंगल आ गए A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360। यही हमें प्रूव करना था कि इसके सभी एंगल्स का सम क्या होता है, 360 के इक्वल होता है। तो ये हमारी जो थ्योरम है ये कंप्लीट हो गई। यहाँ पे आप इसको अब एंगल सम प्रॉपर्टी की इस थ्योरम को आप यूज कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस में। ठीक है, तो आपको थर्ड क्वेश्चन बेटा क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसका फोर्थ क्वेश्चन।
बेटा फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास, द थ्री एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रेटर आर 76 डिग्री, 54 डिग्री एंड 108 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ फोर्थ एंगल। देखो एंगल सम प्रॉपर्टी हम कर चुके हैं इसकी, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई सभी एंगल का सम क्या होता है, 360 होता है। ठीक है, जब हमें थ्री एंगल्स गिवन है तो फोर्थ एंगल हम इजिली निकाल लेंगे इसका। कैसे? देखो गिवन थ्री एंगल्स इक्वल टू 76 डिग्री, 54 डिग्री एंड 108 डिग्री। लेट फोर्थ एंगल इक्वल टू एक्स डिग्री। अब देखो बेटा, इनमें हम सभी को ऐड कर दे, x प्लस 76 प्लस 54 डिग्री प्लस 108 इक्वल टू 360। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। आप ऑलरेडी 7th क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपका चैप्टर आया था उसमें कर चुके हैं आप। फिर भी एक बार यहाँ पे आप ध्यान दें कि आपका जो 360 आपने लिखा है यहाँ पे आगे लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इन तीनों को सम कीजिए और x की वैल्यू आप फाइंड करेंगे। कैसे? x की वैल्यू होगी आपकी 360 में से इन सभी का सम माइनस कर देंगे। तो ये आगे का क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लीजिए, फिफ्थ क्वेश्चन, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो। रेशियो में दिए हुए हैं। देखो जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है उसके एंगल्स है रेशियो में, तो हम रेशियो लिखेंगे इसका। ये हमारा अगले क्वेश्चन में यूज हो जाएगा फिगर। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 जो है बेटा, वो देखो रेशियो गिवन है, रेशियो ऑफ द एंगल्स इक्वल टू 3 रेशियो 5 रेशियो 7 रेशियो 9, ये है। ठीक है, 3 5 7 एंड 9। अब हमारे पास क्या है, सम ऑफ रेशियो क्या आएगा, सम ऑफ रेशियो इक्वल टू 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। ठीक है, तो कितना हो गया 24। अब इनका सम हमारे पास 24 हो गया, तो हम निकाल सकते हैं फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा। फर्स्ट एंगल हमारे पास हो जाएगा कितना, भाई जो फर्स्ट की वैल्यू यानी कि रेशियो वैल्यू है गिवन वो अपॉन में टोटल सम जो है वो, और मल्टीप्लाई में एंगल सम प्रॉपर्टी यानी कि 360 डिग्री, यानी कि हमारे पास भाई सभी का सम क्या होता है 360 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप डिवाइड कर लीजिएगा इसको 45 डिग्री, यानी कि आपके पास 45 डिग्री एंगल आ गया फर्स्ट। ऐसे ही आप निकालेंगे सेकंड का, ऐसे ही थर्ड का, ऐसे ही फोर्थ का। ठीक है, तो ऑल जो एंगल्स हैं आप इस तरह से उनको फाइंड कर लेंगे। ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपके पास, ए क्वाड्रेटर हैज 3 एक्यूट एंगल्स। अब मैं बता दूं आपको कि एक्यूट एंगल होते क्या है। बेटा एक्यूट एंगल वो होते हैं जो जिनकी वैल्यू लेस होती है किससे, 90 डिग्री से, यानी कि जो 90 डिग्री से छोटे एंगल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं उनको हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए कि एक्यूट एंगल्स होते क्या है। तो इन्होंने कहा है कि भाई 3 एक्यूट एंगल्स हैं एक ट्राइंगल के, और तीनों की वैल्यू तो क्या है, भाई 3 तो एक्यूट एंगल है, उनकी वैल्यू है 75 डिग्री 75 डिग्री ईच बोला है इन्होंने। क्या कहा, ईच मेजरिंग 75 डिग्री का। भी ये मत सोचना कि सिर्फ एक एंगल गिवन है, ये कहा है कि 3 एंगल्स है वो एक्यूट एंगल्स है, और ईच मेजरिंग यानी कि प्रत्येक की वैल्यू गिवन है 75 डिग्री। तो बताइए कि फोर्थ एंगल क्या होगा। फाइंड द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल। जो अगला यानी कि जो बच गया वो एंगल हम क्या मान लेते हैं, एक्स डिग्री। ठीक है, तो वही सेम क्वेश्चन बन गया फोर्थ क्वेश्चन वाला ही। इसमें क्वेश्चन नंबर है 6। तो यहाँ पे दिए हुए हैं ईच मेजरिंग ऑफ ईच एक्यूट एंगल, measuring of each acute angle इक्वल टू 75 डिग्री, यानी कि प्रत्येक दिया हुआ ईच जहां पे यूज हो गया, इनमें तीनों की वैल्यू क्या है 75 75 75। लेट फोर्थ एंगल इक्वल टू एक्स डिग्री। ठीक है, तो वही यूज हो जाएगा बेटा, x प्लस में 75 डिग्री प्लस 75 प्लस 75 इक्वल टू 360। इसको सोल्व करेंगे आप खुद से। ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे और 360 में से माइनस करेंगे, x की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो आपका ये 6th क्वेश्चन हो गया। 7th क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। 7th क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रेटर आर इक्वल एंड द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल इज 120। अब ये देखो इसका उल्टा हो गया ये क्वेश्चन। इसमें कहा है कि 3 एंगल की वैल्यू जो है वो इक्वल है, तीनों एंगल तो क्या है, इक्वल है, और एक जो फोर्थ दिया हुआ है उसकी वैल्यू है 120। तो 3 एंगल तो बराबर है भाई, और एक एंगल है 120 डिग्री, तो निकाल लो इसको भी।
लेट ईच इक्वल एंगल इक्वल टू एक्स डिग्री। हमने उनकी वैल्यू क्या मान ली, एक्स डिग्री। फोर्थ एंगल इज इक्वल टू 120 डिग्री। भाई क्या कहा है इसमें, ये कहा है कि भाई आगे बताइए कि जो प्रत्येक एंगल हमने जो माना है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे भी आपका हो गया x प्लस एक्स इक्वल टू प्लस में 120 इक्वल टू 360। यहाँ से इसको सोल्व कर लीजिए, 3x इक्वल टू 360 और माइनस कर दो किसको, 120 डिग्री को। आपके पास क्या आ जाएगा, 3x इक्वल टू 240 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ये x इक्वल टू हो जाएगा 240 अपॉन 3 यानी कि 80 डिग्री। भाई जो आपके पास ईच इक्वल एंगल थे उनकी वैल्यू क्या रही, 80 डिग्री 80 डिग्री 80 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बेटा सभी क्वेश्चंस आपके सेम से ही मेथड में है, थोड़ा सा बेसिक क्लियर है तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट जो 8th क्वेश्चन है उसको देखो। Two angles of a quadrilateral measure 85 degree and 75 degree respectively. The other two angles are equal. देखो दो एंगल दिए हैं, अब देखो किसी में तो 3 एंगल्स इक्वल दे दिए, किसी में 2 दे दिए, किसी में तीनों अलग अलग देके फिर फोर्थ पूछ लिया आपसे। वही सेम से क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 एंगल्स तो इक्वल है और 2 एंगल्स की वैल्यू गिवन है। तो गिवन वैल्यू क्या है, 85 और 75। 85 मान लीजिए, यहाँ पे 75 डिग्री। ठीक है, तो अब बताइए, अब गिवन जो एंगल है बेटा 8th क्वेश्चन है आपका, गिवन एंगल हमारे पास क्या है, 75 डिग्री एंड 85 डिग्री। लेट इक्वल एंगल ईच इक्वल एंगल इक्वल टू x डिग्री। जो बच गए एंगल दो उनकी भाई प्रत्येक की वैल्यू क्या कह रहे हैं, सेम है। तो यहाँ पे x डिग्री हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे x प्लस x, देखो यहाँ पे x को एक बार ऐड नहीं करेंगे आप, 2 एंगल बच गए तो यहाँ पे दोनों x दोनों की वैल्यू है ना, तो x को 2 बार इसलिए हमने फिगर मेंशन किया यहाँ पे। तो ये हो गया 85 डिग्री प्लस 75 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो 2x इक्वल टू 2x इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करो, 360 में से माइनस कर दो, माइनस हो जाएगा 5 और 10 और 15 और 16, ये हो गया आपके पास 0 0 एंड 2, 200 हो गया 2x इक्वल टू। तो ये हो गया x इक्वल टू आपके पास क्या आ गया बेटा 100, यानी 200 को डिवाइड कर दो 2 से और ये आ गया 100। अब 100 किसकी वैल्यू है, x इक्वल टू 100 है, तो x हमने क्या माना है, जो ईच एंगल थे जो इक्वल थे, ठीक है, उनकी वैल्यू हमने x मानी हुई यहाँ पे। तो x की वैल्यू क्या हो गई 100, तो बचे हुए जो दोनों एंगल्स हैं उनकी वैल्यू क्या होगी 100 डिग्री और 100 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन आप करेंगे। इसमें देखो 9th क्वेश्चन में, सो बेटा 9th एंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें देखो हमें ये फिगर दिया हुआ है और इस फिगर में ये कहा है कि जो A और B एंगल को मिड पॉइंट पे काटते हुए ये यहाँ पे एक जो ट्रायंगल टाइप में बना रखा है। ठीक है, क्वेश्चन को हम पढ़ लेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर द बाइसेक्टर ऑफ, बाइसेक्टर का मतलब होता है भी जो इक्वल उसमें यानी कि मिड पॉइंट में जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे किसी भी चीज को, एंगल हो चाहे लाइन हो, तो उसको कहते हैं बाइसेक्टर। ठीक है, तो एंगल A एंड एंगल B मीट इन ए पॉइंट P, एंगल C इक्वल टू 100 डिग्री एंड एंगल D इक्वल टू 60 डिग्री। तो फाइंड करना है APB, APB यानी कि ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखो, चारों क्वेश्चन चारों जो एंगल्स हैं वो लेंगे A B C एंड D। तो C और D की तो वैल्यू गिवन है, A और B को हमने लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 160 डिग्री प्लस एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो बेटा ये हो गया एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 360 अपॉन माइनस 160 डिग्री, क्योंकि यहाँ प्लस है और इधर आके हो जाएगा माइनस। तो एंगल B एंगल A इक्वल टू 200। अब इन दोनों की वैल्यू मिला के 200 आई है हमारे पास। देखो अब ये जो वाला एंगल है ये कंप्लीट और ये एंगल कंप्लीट, इन दोनों का सम 200 आया है, जबकि हमें तो हाफ चाहिए। इन्होंने पहले बोला कि बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर है तो मतलब क्या हुआ, ये चाहे कितने भी डिग्री का एंगल हो ये हाफ हो जाएगा, ये भी कितने का भी हो हाफ हो जाएगा। तो इट मीन्स आपके पास जो ये वाले एंगल है इनको हम लेते हैं बेटा, तो यहाँ पे ये एंगल हो जाएंगे, देखो एंगल 1/2 से आप इनको डिवाइड कर दो, 1/2 से इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपके पास 200 और
अब हम डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे हम अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ चाहिए ना हमें, तो इनका 1/2 एंगल ए प्लस में 1/2 एंगल ए बी, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 200 और अपॉन में 2 हो जाएगा, तो यानी कि 100। अब देखो इन दोनों का हाफ हमारे पास क्या आया, 100 आया है, यानी कि ये वाले एंगल, ये दोनों एंगल जो है इन दोनों का सम हमारे पास कितना आया, 100। तो अब थर्ड एंगल फाइंड कर सकते हैं ट्रायंगल का। इन तो यहां से एंगल निकाल लो ए पी बी, यही निकालना है, तो क्या करेंगे, 180 में से माइनस कर देंगे किसको, 100 को, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 80 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। बेटा इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए, इसमें क्या कहा है कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक गिवन है जिसमें ए और बी के ऊपर बाइसेक्टर्स जो है वो मीट करते हैं किस पे, पॉइंट पी पे। तो हमें जो पॉइंट पी पे जो एंगल बन रहा है ना, उस एंगल को फाइंड करना है। ठीक है, तो 2 एंगल गिवन है डी और सी। अब ए और बी हमने निकाल लिया, अभी दोनों का सम निकाल लिया हमने। अब यहाँ बाइसेक्टर गिवन है, तो मतलब कि क्या हुआ कि बाइसेक्ट कर रहा है, अगर जितने भी डिग्री का एंगल है ना उसको हाफ कर रहा है, यहाँ पे भी जितनी डिग्री का एंगल है ना उसको हाफ कर रहा है, तो दोनों का जहाँ पे हाफ कर रहा है तो दोनों का हाफ मिला के क्या है, 100। अब इन दोनों का सम 100 है, तो थर्ड एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। भाई किसी भी ट्राइंगल का आप थर्ड एंगल कैसे फाइंड करोगे, उसकी एंगल सम प्रॉपर्टी यानी कि 180 में से उसको जो दोनों बाकी के एंगल्स हैं उनको माइनस कर देंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, उनका जो थर्ड एंगल है वो फाइंड कर लेंगे हम, तो कितना आ गया, 80 डिग्री। तो बेटा इस तरह से आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज हो गई है और इसके साथ साथ आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। तो आप इसको रफ नोटबुक में कर लेंगे पहले और फिर आप इसको फेयर में करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट हमारी लाइव क्लास होगी, उसमें हम इसको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।